Good afternoon to everyone. I am Rishi Pandey, Senior DSC, Firozpur. I am 2013 बैच IRPF ऑफिसर। आज आप लोगों के सामने मैं एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन करना चाह रहा हूँ जो काफ़ी रेलिवेंट है वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान की सिक्योरिटी कंसर्न को देखते हुए और नई नई टेक्नोलॉजी के संदर्भ में काफ़ी रेलिवेंट टॉपिक है। ISS इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम। ISS के बारे में आप लोगों ने, हमारे सभी साथियों ने बारे में निश्चित तौर पर सुना होगा। बेसिकली ISS का कॉन्सेप्ट रेलवे सिक्योरिटी के संदर्भ में देखा जाए तो सन 2008 से आया है। 2008 में रेलवे बोर्ड का एक लेटर आया था, इसमें ISS के बारे में बात की गई थी। उस समय ISS के जो भी अवयव थे उसमें मेन मुख्य भाग जो उसके कंपोनेंट थे वो था CCTV सिस्टम, एक्सेस कंट्रोल ऑफ द स्टेशन, बैगेज स्कैनिंग, पार्सल स्कैनिंग और एक्सक्लूसिव डिटेक्शन एंड डिस्पोजल सिस्टम। ये मुख्य तौर पर उस समय ISS के भाग या पार्ट के रूप में शामिल किया गया। बेसिकली ISS स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम। इंटीग्रेटेड शब्द से आपको समझ में आ रहा होगा, ये इंटीग्रेशन है टेक्नोलॉजी का हमारे मैनुअल तरीके हैं सिक्योरिटी के, जब लोग ड्यूटीज करते हैं, बीट ड्यूटी, सबका टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेशन। वर्तमान में जैसा कि आप सब लोगों को विदित है, सिक्योरिटी के संदर्भ में कई सारे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हुए। सबसे अहम भूमिका इसमें CCTV की रही है, इसलिए ISS पे रेलवे के संदर्भ में CCTV पे बहुत फोकस किया है। आप लोगों को पता होगा टेक्नोलॉजी एक फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में काम करती है। हर जगह एक स्टाफ से ड्यूटी लगा करके या फिर अपने बड़े स्टेशन में एक एक इंच की निगरानी कर पाना हमारे पुराने तरीकों से संभव नहीं, परंतु यह संभव हो सकता है यदि हम इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें। हम स्टेशन में ऐसा CCTV कवरेज करें जो हमारे सारे ब्लैक स्पॉट्स कवर करता हो, हमारे सारे महत्वपूर्ण एंट्री एग्जिट कवर करता हो, या जहाँ भी संभव हो उस स्थान को ये कवर करें। तो हम एक जगह एक अपने कंट्रोल रूम में बैठ कर पूरे स्टेशन की या अपने परिसर की या जो भी हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया है उसकी निगरानी करना संभव है। स्टेशन पर आप लोगों ने देखा होगा एक कंट्रोल रूम बना हुआ है जहाँ CCTV लगे हुए हैं। एक क्लिक से या सामने स्क्रीन में बैठ करके आप पूरे स्टेशन का जायजा एक ही नजर में ले सकते। इसी कॉन्सेप्ट को धरातल पर लाने के लिए ISS की घोषणा की गई थी और शुरू में 202 स्टेशन भारतीय रेलवे में सिलेक्ट किए गए ISS स्कीम। बेसिकली ये जो हमारे बड़े स्टेशन थे, उनमें CCTV लगाए गए, बैगेज स्कैनिंग BSM बैगेज स्कैनर मशीन्स इंस्टॉल की गई ताकि जो भी हमारे स्टेशंस में, महत्वपूर्ण स्टेशनों में जो भी व्यक्ति अपने सामान के साथ इंटर कर रहा है उसकी सैनिटी चेक हो सके। वर्तमान में ISS की प्रासंगिकता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि सिक्योरिटी
ये जो परसेप्शंस हैं, थ्रेट परसेप्शन बोलना ज़्यादा उचित होगा, वो भी बहुत बढ़ गए। विभिन्न तरीके के नए नए इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव उपलब्ध हैं, जो निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा मात्रा में, भारी मात्रा में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे पैसेंजर्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनको मिटिगेट करने के लिए हमको भी टेक्नोलॉजी के साथ अपना इंटीग्रेशन करना उतना ही आवश्यक है। बेसिकली ISS एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क डिजाइन किया गया RPF के लिए, सिक्योरिटी पर्सनल के लिए, to ensure safety and security across railway infrastructure. आज मैं इस अपने प्रेजेंटेशन में या इसकी आउटलाइन बताने का प्रयास करूंगा, क्यों ये चीज आई और क्या क्या इसके महत्वपूर्ण पार्ट क्या हो। अगर देखा जाए ISS के 4-5 महत्वपूर्ण अवयव हैं या इनका ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, थ्रेट प्रिवेंशन। दूसरा, पैसेंजर सेफ्टी। तीसरा, एसेट प्रोटेक्शन। फोर्थ, इमरजेंसी मैनेजमेंट। फिफ्थ, enhanced surveillance, and the sixth, operational continuity. अगर थ्रेट प्रिवेंशन की मैं बात करूं, ISS का उद्देश्य जो कि टेररिस्ट अटैक को प्रिवेंट करना, सबअटैच को, वेंडलिज्म को प्रिवेंट करना और साथ ही साथ हमारी रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी को इंक्रीज करना। पैसेंजर सेफ्टी, जैसे आपको पता है, हमारा मुख्य उद्देश्य हमारे अपने पैसेंजर्स को सेफ रखना है। तो इंश्योर पैसेंजर सिक्योरिटी थ्रू क्राउड मैनेजमेंट, थ्रू क्राउड कंट्रोल, या फिर एंटी थेफ्ट मेजर्स, या फिर आप कहें आजकल जो है प्रिवेंशन ऑफ हैरेसमेंट इंसिडेंट्स, ये सब ISS के ऑब्जेक्टिव्स में शामिल है। इसी प्रकार आप लोगों को पता है RPF का मुख्य उद्देश्य जब ये बनाया गया था, रेलवे एसेट की सुरक्षा हमारा मुख्य उद्देश्य। निश्चित तौर पर ISS में इस पार्ट को भी कवर किया गया है कि हम अपने एसेट्स का कैसे प्रोटेक्शन करें, अपने क्रिटिकल जो रेलवे एसेट्स हैं उनको सेफ गार्डिंग करना, ट्रैक की, सिग्नल की, रोलिंग स्टॉक की, स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। इसी प्रकार किसी भी सिक्योरिटी सिस्टम को डिजाइन करने में इस बात का महत्वपूर्ण ध्यान देना होता है कि हमारा सिस्टम किसी इमरजेंसी में किस प्रकार रिस्पॉन्ड करता है। रिस्पॉन्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी अनटुवर्ड सिचुएशन। ISS में बात का भी ध्यान दिया गया है कि हम अपना रिस्पॉन्स मैकेनिज्म को कैसे इम्प्रूव करें, हमारा रिस्पॉन्स टाइम को कैसे कम करें और कोऑर्डिनेटेड वे में तो रिस्पॉन्स को दें। इसी प्रकार सर्विलांस की बात की गई, अपने सर्विलांस क्षमता है हमारी कैपेबिलिटी, उसको एनहेंस करना। और महत्वपूर्ण बात, जैसे ही जानते हैं आप सब लोग, ऑपरेशनल कंटिन्यूटी बनाए रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसी प्रकार एक स्थान पर किसी अनटुवर्ड इंसिडेंट से पूरे हमारा सिस्टम इफेक्ट ना हो, हमारा ऑपरेशनल मूवमेंट चलता है, ये इसका उद्देश्य रहा ऑपरेशनल मूवमेंट। तो अगर हम बात करें सर्विलांस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, आपको पता है इसमें सर्विलांस के लिए सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट तत्व है CCTV इंफ्रास्ट्रक्चर। ISS में इस बात को शामिल किया गया, हाई रेजोल्यूशन के नई नई टेक्नोलॉजी में IP बेस्ड कैमरेज हों। कैमरेज में भी आपको पता है कई प्रकार के कैमरेज अवेलेबल हैं, चाहे वो PTZ कैमरे हों, डोम कैमरे हों, बुलेट कैमरेज हों, कई प्रकार के जो है
AI बेस्ड कैमरे भी मार्केट में आजकल उपलब्ध है, जिनका नाइट विजन कैमरे, क्योंकि स्टेशन वर्किंग दिन रात की होती है। कई एरिया हमारा थोड़ा सा डार्क साइड में पड़ता है, बैक साइड ऑफ द स्टेशन में पड़ता है, वहाँ पर नाइट विजन कैमरे लगाएं ताकि हम अपने सर्विलांस को और मॉनिटरिंग सिस्टम को इन्हेंस करें। इसी प्रकार वर्तमान समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का योगदान हर फील्ड में बढ़ रहा है। तो सीसीटीवी टेक्नोलॉजी में भी AI बहुत भूमिका निभा रहा है। AI बेस्ड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम उपलब्ध है, जिसके कारण हम अनऑथराइज्ड एंट्रीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, या सिस्टम हमको ऐसे पॉपअप या इमरजेंसी कॉल दे सकता है अगर कोई ऐसा व्यक्ति उसका प्रीवियस रिकॉर्ड रहा हो या उसको अनऑथराइज्ड माना जाए, स्टेशन सिस्टम में नहीं आना चाहिए, वो अगर हमारे सिस्टम में प्रवेश कर रहा है, ये AI बेस्ड कैमरे हमको उसकी लिए वार्निंग दे सकते हैं। इसी प्रकार क्राउड मैनेजमेंट, आप लोगों ने रिसेंटली कई इंसिडेंट सुने होंगे कि स्टेशन में क्राउड बढ़ गया, या ऐसे जो है त्योहारों के टाइम पे, विशेषकर दीपावली, छठ, जो हमारी ईस्ट बाउंड ट्रेन्स जाती हैं, वहाँ से बहुत क्राउड डेवलप होता है, और रिटर्निंग में क्राउड ईस्ट से जो भी हमारे मेन स्टेशन हैं, इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं, वहाँ के लिए क्राउड डेवलप होता है। क्राउड मैनेजमेंट भी एक बहुत महत्वपूर्ण आस्पेक्ट है, और ये AI बेस्ड कैमरे को क्राउड मैनेजमेंट बहुत हेल्प कर सकते हैं। में क्षमता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, जहाँ पर भी अगर क्राउड बिल्डअप होता है तो हमारे सिस्टम को ये अलार्म कर देता है। कंट्रोल रूम में बैठा हुआ व्यक्ति समझ सकता है कि वहाँ पर पॉपअप हुआ है इस लोकेशन में, या यहाँ पे की कैपेसिटी से ज़्यादा क्राउड इकट्ठा हो रहा है, तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं अगर हम लोगों को पर्याप्त समय पहले कुछ अलर्ट प्राप्त। इसी प्रकार आजकल वीडियो एनालिटिक्स का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। बेसिकली ये भी AI बेस्ड टेक्नोलॉजी है। आप लोगों ने देखा होगा आजकल कई यात्री ना भीड़ की वजह से या किसी वजह से अनअटेंडेड लगेज छूट जाता है। ये कैमरे या वीडियो एनालिटिक्स इतना सक्षम होता है कि हमको एक वार्निंग दे कि उस जगह पर, उस प्लेटफॉर्म पे, उस लोकेशन पर एक अनअटेंडेड लगेज आर्टिकल या बैग जो भी है वो एक पड़ा हुआ है। इंट्रूशन डिटेक्शन, यदि हमारे पैराफेरी में कोई ऐसा व्यक्ति घुसता है, उसको नहीं आना चाहिए था, तो ये हमको अलर्ट दे सकते हैं। ISS का एक महत्वपूर्ण पक्ष ये भी है कि हमारा एक्सेस कंट्रोल कैसे हम उसको डेवलप करें, स्टेशन में हमारा एक्सेस कंट्रोल स्थापित होता है। किसी भी स्टेशन के आप लोगों को पता है एक क्षमता होती है कि प्लेटफॉर्म में क्राउड को या भीड़ को समाहित करने की या समायोजित करने की क्षमता उससे अधिक हो जाए तो निश्चित तौर पर सबके लिए चिंता का विषय होती है। कई बार ऐसे केसेस देखे भी। ये बहुत जरूरी है कि स्टेशन पे हमारा एक्सेस कंट्रोल हो। उस एक्सेस कंट्रोल के लिए डेफिनेटली एक आपका वेरी सेटअप होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि हमारे स्टेशन चारों तरफ से बंद हो और उसकी एक निश्चित एंट्री एग्जिट और ऊपर हमारा कंट्रोल स्थापित है। कंट्रोल स्थापित होने का मतलब ये है कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी हम उसको अपनी इच्छा अनुसार या अपनी आवश्यकता अनुसार एक्सेस को बंद कर सकते हैं या ओपन कर सकते हैं। तो ISS का ये भी एक महत्वपूर्ण पार्ट था कि हमारा एक्सेस कंट्रोल।
फिर मैंने आपको बताया था कि किसी भी सिस्टम की डिजाइनिंग में, विशेषकर सिक्योरिटी सिस्टम में, हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि अगर कोई एंटीवर्ड हो जाए तो हम उसको क्राइसिस को, इमरजेंसी को कैसे मैनेज करें। हमारे स्टेशन में कितने प्रकार के एंटीवर्ड हो सकते हैं जो हम लोग सामान्यतः सोच सकते हैं, जैसे बॉम्ब थ्रेट हो सकता है, फायर हो सकता है, क्राउड मैनेजमेंट या क्राउड गैदर्ड हो जाए बहुत ज़्यादा, तो उस इस इमरजेंसी के लिए या इस एंटीवर्ड के लिए हम कैसे अपने आप को तैयार रखें रिस्पॉन्ड करने के लिए। उसके लिए हमारे पास क्या कोई डेडिकेटेड टीम है, उसके लिए क्या हमारे पास डेडिकेटेड कंट्रोल है जो आसपास की सिस्टर एजेंसियों को और मदद के लिए बुला सकती है। केस ऑफ फायर क्या हमारे पास कंट्रोल रूम में इमीडिएटली सब जगह के नंबर हमारे पास हैं, फायर कंट्रोल के या डिस्ट्रिक्ट जो भी अथॉरिटीज हैं उनके नंबर हैं हमारे पास, या हमारे पास हमारे स्टेशन मास्टर या ऑपरेटिंग जो हमारे ऑपरेटिंग स्टाफ ऑपरेटिंग कंट्रोल का नंबर है, इमीडिएटली हम किसी पर्टिकुलर ट्रेन को रुकवा सकते हैं इन केस ऑफ एनी क्राइसिस। ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी हैं किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए, इमरजेंसी एंड क्राइसिस मैनेजमेंट। तो आईसिस का एक पार्ट भी महत्वपूर्ण था इमरजेंसी एंड क्राइसिस मैनेजमेंट। इसी प्रकार मैंने जैसे कहा क्राउड मैनेजमेंट वाली बात, देखिए सीसीटीवी या वीडियो एनालिटिक्स, एआई एनेबल्ड टेक्नोलॉजीज के हम अपनी क्राउड की मॉनिटरिंग रियल टाइम पे बेसिस पर कर सकते हैं। आप डिविजनल कंट्रोल में भी बैठ करके अपने दूरस्थ स्थित या रिमोटली जो स्टेशन हैं उनको आप यहाँ से ही देख सकते हैं वहाँ कहाँ कहाँ क्राउड बिल्डअप हो रहा है। एकदम रियल टाइम पे की मॉनिटरिंग संभव है और इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। रिसेंटली आप सबको पता है प्रयागराज में महाकुंभ संपन्न हुआ, उसमें आरपीएफ ने स्टेशनों को विशेषकर बहुत ही अच्छे से पूरी व्यवस्था संभाली। ज़्यादातर लोग, कई लोग हमारे साथी लोग महाकुंभ में ड्यूटी किए हैं, उन्होंने देखा होगा वहाँ पे जो भी सीसीटीवी बेस्ड टेक्नोलॉजी थी उसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो हमारा मेला कंट्रोल था, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट का मेला कंट्रोल होता है और एक रेलवे का मेला कंट्रोल है, उन दोनों के बीच में बराबर एक संपर्क स्थापित रहा। मेला क्षेत्र में कितनी भीड़ रही, वहाँ से एक्सेस जो भी वहाँ से काउंटिंग रही वो हमारे पास आती रही। हमारे यहाँ कितनी क्राउड हाँ बढ़ रहा है, किस प्लेटफॉर्म में बढ़ रहा है, तब हम लोगों को ट्रेन की प्लानिंग करने की आवश्यकता है। ये सब क्राउड मैनेजमेंट रियल टाइम पर संभव हो पाया हमारे सिस्टम के द्वारा, सीसीटीवी सिस्टम द्वारा या एआई बेस्ड जो भी हमारे सिस्टम है उनके द्वारा ये संभव हो पाया। ये बहुत अच्छे उदाहरण है क्राउड मैनेजमेंट करने के, आपके प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स करने के लिए। प्रेडिक्शन आपको पता चल जाएगा कहाँ पर जो है ज़्यादा क्राउड होने की संभावना है, और किस रास्ते से ज़्यादा क्राउड आ रहा है, उस हिसाब से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। आप ट्रेन की प्लानिंग हो, एक्सेस कंट्रोल की प्लानिंग हो, उस हिसाब से प्लानिंग की जा सकती है। तो जैसे मैंने बताया प्रयागराज का एग्जाम्पल दिया, इसी प्रकार अगर हम लोग देखें तो क्राउड मैनेजमेंट के में बहुत ज़्यादा ये है वो हेल्प निश्चित तौर पर कर सकता है। देखिए क्राउड मैनेजमेंट वर्तमान में आप ये समझिए ये भी एक प्रकार का जो है, क्राउड भी एक प्रकार का बॉम्ब भी है। अगर इस कंट्रोल में ना रहे तो ये आपके स्टेशन में या आपके एरिया में बहुत ही डिजास्टर्स हो सकता है। इसलिए क्राउड मैनेजमेंट सीखना, उसको समझना, क्राउड की साइकोलॉजी को समझना, क्राउड के बिहेवियर को समझना बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार मैं अगर बात करें आईएसएस में एक
और टेक्नोलॉजी के लिए बात की गई थी, दैट इज UVSS। आप लोग बड़ी बात जानते होंगे, हमारे बहुत से स्टेशनों में इसका प्रयोग भी किया है, अंडर व्हीकल स्कैनिंग सिस्टम। ये भी हमारे स्टेशंस को एक प्रकार से उसका प्रोटेक्शन के लिए है, सबटेज से बचने के लिए या किसी प्रकार की जो है टेररिस्ट एक्टिविटी से बचने के लिए। स्टेशंस में आप लोगों ने देखा होगा पार्किंग जो भी यात्रियों द्वारा बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज की जाती है। कई ऐसे इंसिडेंट्स भी हैं कि लोगों ने गाड़ियां पार्क की महीनों महीनों तक पार्किंग खड़ी रही। तो सैनिटी, उस पार्क व्हीकल की सैनिटी के लिए क्या वो सही सलामत है, क्या कहीं उसमें किसी प्रकार के एक्सप्लोजिव तो नहीं प्रयोग किया गया, रखा गया या प्लांट किया गया। ये UVSS सिस्टम निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा कारगर है। एंटी टेररिज्म या एंटी सबटेज मेजर्स में हम लोगों का ट्रेडिशनल तरीका है। हमारे K9 स्क्वाड या हम डॉग स्क्वाड की बात करें, डॉग स्क्वाड का प्रयोग बहुत ही प्लानिंग के साथ बहुत लिमिटेड जगह करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अगर हम डॉग का प्रयोग करेंगे, डॉग की भी एक क्षमता होती है, उसको प्लान्ड वे में, रूटीन वे में उसका प्रयोग करें, हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट प्राप्त हों। अब अगर बात करें तो हमारा एक कॉन्सेप्चुअल था ISS। निश्चित तौर पे ISS की जो संकल्पना है वो बहुत बृहद है, बहुत सारे इसके मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट हैं। फ्यूचर में और नए नए एस्पेक्ट भी इसमें जुड़ सकते हैं। ये क्लोज कॉन्सेप्ट नहीं, इट इज अ वेरी ओपन कॉन्सेप्ट और सब ग्रोइंग कॉन्सेप्ट। जाहिर है इतने सारे टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट करने के लिए या टेक्नोलॉजी को लाने के लिए अपने सिस्टम में कुछ चैलेंजेस भी हैं, और सबसे बड़ा चैलेंज डेफिनेटली फंड का है, क्योंकि इंडियन रेलवे बहुत बड़ा सिस्टम है। केवल 202 या 210 स्टेशन से ये काम नहीं करता। यहाँ सैकड़ों हजारों स्टेशन हैं जो महत्वपूर्ण हैं, और हर स्टेशन धीरे धीरे महत्वपूर्ण होता जाता है। हर स्टेशन में इस प्रकार का फुल प्रूफ सिस्टम, एयरपोर्ट टाइप का सिक्योर करना, उसको लगाना बहुत ही महंगा पड़ता है। तो एक फंड का निश्चित तौर पे एक वो है। इसके अलावा एक कंसर्न और है, हम लोगों ने जैसे आपने देखा या मैंने बताया, CCTV पे ISS में बहुत फोकस किया गया। आप लोगों को पता है निर्भया फंड से हमारे प्रत्येक रेलवे स्टेशन में निकट भविष्य में हर एक रेलवे स्टेशन CCTV के उसमें होगा। CCTV फोर्स मल्टीप्लायर निश्चित तौर पर है, बहुत हेल्प भी करता है हमारे क्राइम के प्रिवेंशन में भी है, डिटेक्शन में भी। बट इसके साथ एक कंसर्न प्राइवेसी का भी, क्या हम लोग उसकी सैनिटी जो भी रिकॉर्डेड उसमें है, सैनिटी उसको बनाए रखें। ऐसा तो नहीं कि वो कहीं शेयर हो जाए, या उसकी प्रॉपर SOP का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट ट्रेनिंग का। सारे टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस हैं, आपको अपने साथ अपनी फोर्स को या अपने आप को भी टेक्निकल तौर पर इम्प्रूव करना होगा और लगातार इम्प्रोवाइज करना होगा। सिस्टम जिस प्रकार हम लोग देख रहे हैं, नए नए प्रकार के AI बेस्ड कैमरे आ गए हैं या IP बेस्ड कैमरे चल रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। ये एक बार ट्रेनिंग से इसका सॉल्यूशन है। लगातार कंटिन्यूअस तौर पर अपने आप को टेक्निकली इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो इम्प्रोवाइज एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और उसको हम लोग को अपने एक पार्ट बनाना पड़ेगा। दूसरा एक चैलेंज ये भी है ऑपरेशनल कंटिन्यूटी का। जैसे पता है रेलवे में बहुत सारे डिपार्टमेंट बहुत सारे अपना अपना योगदान देते हैं।
इन सब के बीच में एक कोऑर्डिनेशन करना विदाउट इंटरफियरिंग वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस प्रकार हमने देखा ISS की क्या संकल्पना है, क्या इसके उद्देश्य हैं और ये किस प्रकार से जो है हमारे पैसेंजर्स की सिक्योरिटी में, पैसेंजर की सेफ्टी में और हमारे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की सेफ्टी में सहयोग कर सकता है। अब मैं एक दूसरे पार्ट की तरफ जाना चाहूँगा, स्टेशन सिक्योरिटी प्लान SSPs और ISS में कॉन्सेप्चुअली बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं। SSP ISS का ही एक अवयव है या ISS एक ब्रॉड संकल्पना है, SSP उसी का एक पार्ट है। स्टेशन सिक्योरिटी प्लान की संकल्पना 2018 में से रेलवे बोर्ड का एक लेटर आया उससे आता है। जो SSP कॉन्सेप्ट है उसमें लोकल का मेरे कहने का मतलब एक पर्टिकुलर स्टेशन की प्लानिंग पे वहाँ के पर्टिकुलर लोगों द्वारा जो प्लानिंग की गई सेफ्टी की, सिक्योरिटी की, उस पर काफ़ी जोर दिया गया है। उदाहरण के लिए SSP में हर एक स्टेशन की अलग अलग सिक्योरिटी प्लान बनाने की बात की है। जैसे अगर मैं लखनऊ की बात करूँ, चारबाग का SSP अलग है, लखनऊ में ही चारबाग के बगल में अवस्थित लखनऊ जंक्शन की SSP अलग है, या गोमती नगर स्टेशन की SSP अलग। इसमें वहाँ की लोकल कंडीशन की बात की गई है, वहाँ की क्या पैराफेरी सिक्योरिटी की बात की गई है। दूसरा, SSP का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है, जितने लोग स्टेशन में, जितनी भी एजेंसियां हैं, उनमें एक कॉमन SOP बना है। कॉमन SOP का मतलब किसी प्रकार की एंट्रीवर्ड हो जाए, हर एक व्यक्ति, हर एक डिपार्टमेंट, चाहे वो यूनिफॉर्म सर्विस का हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, रेलवे का हो, वो किस प्रकार से अपने दायित्वों को कार्य करेगा या दायित्वों की पूर्ति करेगा, ताकि उस इमरजेंसी को हम लोग हैंडल कर पाए। इसकी बहुत ही डिटेल्ड में SSP में बात की गई है। SSP का उद्देश्य एक स्टेशन स्पेसिफिक डिजाइन देना, जो वहाँ के सिक्योरिटी चैलेंजेस को फेस कर पाए, क्राउड मैनेजमेंट को फेस कर पाए, या किसी भी इमरजेंसी को रिस्पॉन्स को कर पाए। इसमें जो एक फोकस किया गया स्टेशन लेआउट और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट्स उन पर बहुत फोकस किया गया जब एक SSP को बनाया गया। किसी एक पर्टिकुलर स्टेशन के अलग अलग थ्रेट परसेप्शन हो सकती है, अलग अलग थ्रेट प्रोफाइल हो सकता है जम्मू कश्मीर का स्टेशन का थ्रेट परसेप्शन अलग हो और सुदूर दक्षिण के स्टेशन के थ्रेट परसेप्शन अलग। SSP इन्हीं चीज़ों को मिटिगेट करने के, इन्हीं चैलेंजेस को मिटिगेट करने के लिए लोकल लेवल पर तैयार किया, ताकि किसी एक पर्टिकुलर स्टेशन को, स्पेसिफिक स्टेशन को, वहाँ पे उपलब्ध जो भी हमारे संसाधन थे या मैन पावर है, उनको उन्हीं के द्वारा उस चैलेंज को कैसे जो है सामना किया जा सकता है। पैसेंजर सेफ्टी निश्चित तौर पर SSP का भी जो है मुख्य पार्ट रहा, फोकस किया गया। अगेन मैंने जैसे बताया, इस प्रकार जो है SSP भी ISS की ही संकल्पना का एक पार्ट था। इसके भी ऑब्जेक्टिव हमारे लगभग वही हैं, जो आपके टेररिज्म को प्रिवेंट करना, सबरडोज को प्रिवेंट करना, पैसेंजर सेफ्टी को एनहेंस करना, क्राउड मैनेजमेंट को करना, या टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्सेज को इंटीग्रेट करना, रेगुलेटरी कंप्लायंस करना,
जैसे मैंने बताया ये लोकल लेवल प्लान था, इसमें हर एक स्टेशन में इवन यहाँ तक ध्यान दिया गया है कि स्टेशन के बाहर का सर्कुलेटिंग एरिया में कैसे ट्रैफिक मूवमेंट होगा या फिर वहाँ पे क्राउड मैनेजमेंट किस प्रकार से संभव होगा, ये एसएसपी का होगा। साथ ही एसएसपी का सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये थी इसको डिज़ाइन या इसको जो है वहाँ एसओपी स्टैंडर्ड जो भी प्रोसीजर थे तो वहाँ के लोकल या इसके स्टाफ हो या ऑपरेटिंग के स्टाफ हो या किसी और विभाग के स्टाफ हो, उनके द्वारा ही तैयार किया गया था, उन्हीं के द्वारा इस एसओपी को बनाया गया और उन्हीं के द्वारा जो इसको लागू किया। ये एसएसपी की जो है सबसे महत्वपूर्ण बात थी। लगभग 202 स्टेशन हम लोगों को शुरू में मिला था कि 202 स्टेशन की एसएसपी बनाई गई थी। हर डिवीजन में आपको पता होगा अलग अलग स्टेशन में वहाँ का सिक्योरिटी प्लान बनाया गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि सारे एसएसपी हम किसी भी स्टेशन में रहें, हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि हमारे यहाँ नई पोस्टिंग होगी वहाँ पे सिक्योरिटी प्लान क्या था। ऐसा तो नहीं केवल उद्योग काल में ही रह गया, उसको निश्चित तौर पर हर समय अवधि के बाद निरंतर इंटरवल के बाद उसको जो है उसको रिव्यू करना, उसमें नए नए फैक्टर को जोड़ना या नए नए अवयवों को जोड़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी प्लानिंग में अगर नए तत्व शामिल नहीं होंगे, नए चैलेंजेस को हम मिटिगेट नहीं कर पाएंगे तो वो प्लानिंग हमारे लिए किसी काम की रहेगी। एसएसपीज में ज़्यादातर पैसेंजर्स सेफ्टी को जो भी आईएसएस के पार्ट नहीं अवयव पर था, इसमें एक चीज़ और महत्वपूर्ण थी कि होल्डिंग एरिया और एक्सेस कंट्रोल पे ज़्यादा फोकस किया जाए। किसी भी इमरजेंसी में हम अपने स्टेशन में के एक्सेस को हम रोक सकते हैं या हम अपने स्टेशन को लिमिटेड कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर नंबर का हमारे स्टेशन में कोई व्यक्ति नहीं आएगा। इसलिए आप लोगों ने अगर एसएसपी देखा होगा तो उसमें पैराफेरी या पैरामीटर सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। साथ ही साथ होल्डिंग एरिया का भी कॉन्सेप्ट है। अगर हमारे प्लेटफॉर्म हमारे प्रयास के स्टेशन के बाहर एक कोई डेजिग्नेटेड जगह है हमारे पास, वहाँ क्राउड को कैटर करना है। कोई भी जो प्लान होता है सिक्योरिटी से संबंधित, इसमें इमरजेंसी रिस्पॉन्स निश्चित तौर पर जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्टेशन सिक्योरिटी प्लान में भी हमारी जितनी भी सिस्टर कंसर्न एजेंसी हैं या सिक्योरिटी एजेंसी हैं, विशेषकर जीआरपी एंड लोकल पुलिस, उसका एक कोऑर्डिनेशन की बात की गई। आप लोग अपने यहाँ का अगर एसएसपी देखेंगे उसमें आप पाएंगे कि जो है वहाँ के लोकल जीआरपी 4 यूनिट्स में शामिल थे। उसके प्लानिंग में ट्रैफिक बाहर सर्कुलेटिंग एरिया में जो ट्रैफिक पुलिस है, लोकल पुलिस, वो लोग भी शामिल थे। इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए हर एक स्टेशन में जो एसएसपी बनाई गई उन सब में एक पूरी डायरेक्टरी दी गई थी, कौन वहाँ पर लोकल के फायर स्टेशन के नंबर क्या है, वहाँ के केस ऑफ एनी इमरजेंसी हॉस्पिटल्स के नंबर क्या है, बर्न यूनिट कहाँ कहाँ उपलब्ध है हमारे पास, ब्लड बैंक कहाँ कहाँ उपलब्ध है हमारे पास, हमारे उस पर्टिकुलर स्टेशन के पास, हमारे पास क्या क्या कम्युनिकेशन के सिस्टम हैं जिनसे हम बात कर सकते हैं केस ऑफ अगर किसी प्रकार की किसी प्रकार का अनवर्ड इंसिडेंट होता है, हम किसको बात करेंगे, क्या हमारे पास पुलिस कंट्रोल का नंबर है लोकल लेवल पे अवेलेबल है। इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। जैसे मैंने बताया लोकल लेवल पर बनाया गया प्लान था, तो हर एक पर्टिकुलर स्टेशन का वहाँ जो उपलब्ध संसाधन थे जो हमें इमरजेंसी में काम आ सकते थे उसकी लिस्टिंग तैयार की। अब मैं बात करते हैं एसएसपी में भी इम्प्लीमेंटेशन के जो भी चैलेंजेस हैं उनकी। रेलवे सिस्टम एक बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर चलता है, तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच हर एक व्यक्ति में उसकी स्टेशन की सिक्योरिटी के संबंध में एक अवधारणा लाना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके लिए निरंतर आपको संवाद करना पड़ेगा, निरंतर ट्रेनिंग सेशन देने पड़ेंगे, वर्कशॉप देनी पड़ेगी। सेफ सिक्योरिटी के लिए एक आपको अपना जो है
बिहेवियरल चेंज करना पड़ेगा। ये इकोसिस्टम है सिक्योरिटी का, इसमें अपने आप को ढालना पड़ेगा। पर्टिकुलर स्टेशन आप लगातार वर्कशॉप करें, थोड़ा नाटक करें, अवेयरनेस बहुत जरूरी है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है हर एक विभाग में, कर्मचारी में सेम फीलिंग में लाना, उसको उसी प्रकार से सिक्योरिटी के बारे में सजग करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। जो भी इनोवेशंस या स्मार्ट टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट करना, ये भी चैलेंज है, क्योंकि हर एक टेक्नोलॉजी, रेलवे बहुत बड़ा सिस्टम है, उसी एक या दो स्टेशन की बात नहीं करता है, सैकड़ों हजारों स्टेशन की बात करता है। एक भी टेक्नोलॉजी को अगर अपनाना है तो उसकी जो है निश्चित तौर पर उसकी कॉस्ट होती है, और वो बहुत ज़्यादा है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। कोऑर्डिनेशन गैप, आप जान ही रहे हो, इतने सारे स्टेक होल्डर्स अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गैप को फिलिंग करना भी नहीं महत्वपूर्ण है। फंडिंग इश्यूज भी, रिसोर्स की, मैन पावर का रिसोर्स हो या फिर फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, सबका भी एक चैलेंज रहा है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जो भी ISS या SSP का एक कॉन्सेप्ट हमारे रेलवे स्टेशनों को एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी इकोसिस्टम देने का रहा। हम लोग हमेशा, ज़्यादातर साथी लोग हमारे एयरपोर्ट में लोग हैं, हम लोगों ने महसूस किया जो वहाँ का एक्सेस कंट्रोल है, ये जो वहाँ की सिक्योरिटी है, तो डेफिनेटली जो है बहुत कहूँगा अच्छी है। ISS या SSP निश्चित तौर पर कॉन्सेप्चुअली उस लेवल की सिक्योरिटी प्रदान करने की बात है। प्रैक्टिकली डेफिनेटली बहुत सारे चैलेंजेस हैं इसको डाटा को लाने के लिए, या इसको मूल अवधारणा में इसको लाने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अब एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन की मेरा अपना निजी मानना है, थोड़ा सा उनमें तुलना करना थोड़ा सा बेमानी होगा। प्रोफाइलिंग ऑफ द पैसेंजर्स और जो एयरपोर्ट के पैसेंजर्स हैं और जो हमारे रेलवे स्टेशन के पैसेंजर्स हैं, दोनों में बहुत अंतर है। हमारे पास जन साधारण एक्सप्रेस भी चलती है हमारे सिस्टम में, हमारे वंदे भारत जैसी तीनों ट्रेन भी, एक आम आदमी की ट्रेन भी चलती है और कई सारी महत्वपूर्ण जो है टूरिस्ट ट्रेनें भी चला करती हैं। दूसरा, वॉल्यूम ऑफ द पैसेंजर, हमारे स्टेशन, महत्वपूर्ण स्टेशन, एक स्टेशन एक दिन में उतना वॉल्यूम फेस करते हैं जो हो सकता है एयरपोर्ट पर पूरे सालाना उतना वॉल्यूम नहीं। दोनों की तुलना करना थोड़ा सा सही नहीं होगा, पर निश्चित तौर पर अगर हम उस प्रकार की सिक्योरिटी लाना चाहते हैं तो एक हमको सोचना पड़ेगा कि हमने कैसे निरंतर उसको एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। अपनी जो है स्टेशन को, अपने पैसेंजर्स को एक फुल प्रूफ सिक्योर एनवायरनमेंट हम कैसे दें। और ISS और SSP दोनों ही जो है टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस हैं। भविष्य की टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन की बात करते हैं, एक इंटीग्रेशन सिस्टम है जो आपके जो है वर्तमान ह्यूमन रिसोर्स और टेक्निकल रिसोर्स इंटीग्रेशन की बात करता है, टू एनहेंस और सिक्योरिटी एस्पेक्ट ऑफ रेलवे स्टेशन एंड रेलवे। अब बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है मेरे आपको काफ़ी हद तक इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ी आसानी हुई हो। एक निरंतर आगे चलने वाला एक कॉन्सेप्ट है, नए अवयव इसमें जुड़ते रहेंगे और भविष्य में नई टेक्नोलॉजी का भी इंटीग्रेशन होता रहेगा। आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग देखिए अपने स्टेशन सिक्योरिटी प्लान जिस स्टेशन में हो तो देखिए, उसको समझें और उसको अपने जो है ड्यूटी में या अपने बिहेवियर में कुल लाने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।